हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं श्रद्धा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने न्यू ब्लॉग में, अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा त्रिपाठी ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कह रखा था कि एक लड़की का सफ़र, एक लड़की की जर्नी, शादी के बाद एक नया जीवन, एक नया सफ़र उसका शुरू होता है। शादी से पहले का जीवन तो उसका बहुत ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत रहता है, क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ होते हैं, उसका भाई, उसकी बहन उसके साथ होती हैं। तो दुख सुख तो हर किसी के जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, किसी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। दुख और सुख ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जो बराबर साथ में रहते हैं, साथ में रहकर चलते हैं तो ही अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा सुख किसी को मिल जाए तो इंसान हजम नहीं कर पाता। अब बहुत ज़्यादा दुख अगर किसी को मिल जाए तो इंसान सहन नहीं कर सकता। तो दुख और सुख ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का होना भी जरूरी है। तभी हम अपने जीवन को समझ पाते हैं, अपने लक्ष्य को समझ पाते हैं। तो दुख सुख तो होता है, ऐसा नहीं है कि मायके में लड़कियों को दुख नहीं मिलता या हमेशा सुख ही सुख मिलता है। पापा की परी हैं तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी, माँ की लाडली है तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, होती है। लेकिन जब माँ बाप, भाई बहन सबका साथ रहता है, सबका प्यार रहता है तो वो तकलीफ पता नहीं चलती। हंसते खेलते कैसे टाइम निकल जाता है, कैसे दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चल पाता। पापा की परी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। शादी करके एक नए जीवन में प्रवेश किया। एक लड़की एक नए घर में आती है, उस घर को अपना बनाने की कोशिश करती है, अपनी माँ की दी हुई सीख को समझते हुए, जानते हुए, उसी के राह पे चलते हुए अपने जीवन को आगे ले जाती है। हमेशा सोचती है कि उससे कभी कोई भी गलती ना हो और परिवार के लोग उसे समझेंगे, उसे जानेंगे, उसकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करेंगे। होता भी है, कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी गलतियां कई बार इग्नोर की जाती हैं। कोई इतना उसे दिल से नहीं लगाता, लेकिन वहीं पर कभी कभी कई घर में ऐसा होता है कि छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो जाती है। कब छोटी गलती बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ये पापा की परियां जो होती हैं ना, उन्हें ऐसे संस्कार मिले रहते हैं ना, ऐसे संस्कार दिए गए होते हैं, उनसे कहा जाता है कि बेटा दुख हो या सुख हो, अपने परिवार के साथ रहना है, अपने परिवार को लेके चलना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है। कुछ भी हो जाए ससुराल की बात को मायके नहीं पहुंचाना है, ससुराल की बात को बाहर नहीं ले जाना है। वो बेचारी लड़की उसी में फंसी रहती है, कहती है नहीं, कभी उसके साथ कुछ ऐसा बुरा होता है जहाँ लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। उसकी काफ़ी अच्छाइयों के बाद, काफ़ी कुछ अच्छा करने के बाद भी उसे गलत ही माना जाता है। ये होता है कि ये लड़की, बहू मेरी समझती नहीं है, बहू को मेरी समझ नहीं है, मेरी बेटी कितना अच्छा करती है, मैं कितना अच्छा करती हूँ, पर बहू पता नहीं क्या सीख के आई, कैसे आई। तो मेरा कहने का बस यही तात्पर्य है कि एक बहू को अपने ससुराल को समझना चाहिए अच्छे से, और वहीं पे ससुराल वालों को, पति को, सासू माँ को, फैमिली के और मेंबर्स को, सबको उस लड़की को समझना चाहिए, उसे समय देना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए।
तभी रिश्ता मजबूत होता है, आगे बढ़ता है। पर सीख ऐसी मिलती है ना कि बेटा कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, घर की बात को बाहर नहीं ले जाना। तो वो पापा की परी कब इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी समझदार हो जाती है, पता ही नहीं चलता। वो छोटी छोटी बातों को, अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों को, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों को, हर एक बात को अपने दिल में दफनाए रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखती है। कहीं कोई जान न ले, कहीं किसी को पता न चल जाए। वो जानेंगे तो क्या कहेंगे मेरे घर के बारे में, उनको मालूम हुआ तो क्या कहेंगे मेरे ससुराल के बारे में, फला लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे, पड़ोसी लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इसी सोच में रह जाती है। कभी किसी से कहती नहीं है, बोलती नहीं है, अपने हर सुख दुख को, सारी तकलीफ़ों को, सारी परेशानियों को अकेले ही सह लेती है। चेहरे पे एक मुस्कान लिए हुए, सारे गम को अपने सीने में दफनाए हुए, सारी तकलीफ़ों को एक उम्मीद के साथ चलती है, कभी न कभी तो समझा जाएगा हमें, कभी कभी तो कोई समझेगा। ये जो सीख होती है ना, जो माँ अपनी बेटी को देती है कि बेटा कुछ भी हो जाए, ससुराल का मान हमेशा बढ़ाए रखना, बनाए रखना। तो एक बेटी अपने कर्तव्य को अच्छे से पूरा करती है, कभी अपनी तकलीफ़ों को किसी से कहती नहीं है। कितनी जल्दी ये बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। उसके जीवन में काफ़ी छोटे बड़े उतार चढ़ाव आते रहे, काफ़ी तकलीफ़ें आती रही, वो लड़की सहती रही, बर्दाश्त करती रही। कभी नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, ये होती हैं पापा की परियां, ये होती हैं माँ की लाडली, जो अपने मान सम्मान मर्यादा को अपने साथ में लेकर चलती हैं, अपने सारे दुख सुख को सहते हुए अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं। प्राउड है ऐसी बेटियों पर, नाज है ऐसी बहुओं पर, नाज है ऐसी माँ की परी पर, जो अपने माँ के सिखाए कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करती है। और भी बहुत कुछ है आगे इस